संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो आप मन पीएससी के तैयारी करा था और ये तैयारी में आप मन के संगी बन के मैं संग संग चलत हूँ। मोरो उद्देश्य है कि आप मन ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो आप लगा थे कि भाई नहीं बन पाए, वो सब बना के आवा वो में मैं आप मन के साथ चली। तो ये जो क्रम है, फ्लैशबैक क्रम जिन लगत है 2020 के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में मैं आप मन ला बता चलत हूँ। मैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बताएं आपला, मैं आपला किताब के बारे में जानकारी दे चुके हूँ, मैं आपला छत्तीसगढ़ में निधन हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी दे चुके हूँ। ये हिसाब से मैं अलग अलग क्रम के वीडियो बना जाता हूँ। ये जो वीडियो है इनमें हम छत्तीसगढ़ प्राप्त हुए इस पुरस्कार के बारे में जानबो, व्यक्ति, जिला और अगर पूरा राज्य भी होही तो पूरा राज्य ला मिलिस पुरस्कार जो है वो कर बारे में जानबो। ज्यादा समय नहीं लो, हिंदी में आहा आओ शुरू करिए। लेकिन एक निवेदन है संगी मन, अगर आप हमार वीडियो देखा था और ओकर थोड़े भी लाभ आप ला महसूस होते तो लाइक के बटन होते तेन ला दबाए वजन बुलाहा, वो हमर उत्साह बढ़ाई और ये क्रम चलत रही। अगर आप चाहत है कि ये क्रम चलत रहे तो लाइक के बटन दबत रहना चाहिए और भाई शेयर दबा के करा, मोर चैनल ला सब्सक्राइब करा, काबर की कोई भी वीडियो आप करा मिस नहीं होना चाहिए। हर वीडियो आपके काम के है। तब मैं हिंदी में आता हूं और शुरू करता हूं। पहला, ओडीएफ प्लस प्लस सम्मान। छत्तीसगढ़ राज्य को ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में पहला सम्मान प्राप्त हुआ है। लगातार 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए इस साल ओडीएफ प्लस प्लस अवार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। ध्यान ये रखेंगे, इसी का एक और कैटेगरी होता है ग्रामीण वाला। ओडीएफ प्लस प्लस ग्रामीण वाले में छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार मिला है। पहले स्थान पर हरियाणा रहा है, छत्तीसगढ़ दूसरा नंबर पर रहा ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी ग्रामीण वाले में। लेकिन अगर ओवरऑल देखें शहरी क्षेत्र ओडीएफ प्लस प्लस सम्मान, तो छत्तीसगढ़ राज्य इस कैटेगरी में पहले नंबर पर आया। और अगर शहरों की बात करें तो देश में पहले नंबर का ओडीएफ प्लस प्लस सिटी जो है वह अंबिकापुर चुना गया, जिला सरगुजा का। फिर बात करेंगे हम मदन सिंह चौहान जी की। मदन सिंह चौहान सूफी गायक हैं, गजल भी गाते हैं। इनको 2020 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। जाहिर सी बात है कला के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। ये 24वें क्रम का है। इसका मतलब यह है कि ये छत्तीसगढ़ के ऐसे 24वें व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। यदि आप पद्मश्री सम्मानों को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर हाँ लिख करके भेजिए या यस लिख करके भेजिए। मैं आपको पद्मश्री सम्मान जो अब तक छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, विभूषण हो, इन सब की एक सूची आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा ताकि आपका पद्मश्री या पद्म भूषण विभूषण से कोई भी सवाल गलत ना हो। तो ये 24वें व्यक्ति थे। इसके बाद बात करेंगे तीजन बाई जी। तीजन बाई जी को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ 2019 का। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की उस एकमात्र शख्सियत में से हैं जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मान प्राप्त हैं। बस भारत रत्न मिलना बाकी है। उम्मीद करते हैं वो भी इन्हें कभी ना कभी प्राप्त हो जाए। 1987 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हो गया था, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में यह पद्म विभूषण बनी। गनियारी की रहने वाली हैं और पंडवानी गायिका हैं। अगर हम कहें पंडवानी की एक बहुत खास शैली होती है कापालिक शैली, तो उसकी शुरुआत करता तीजन बाई ही हैं। इसके अलावा वेदमती शैली भी होती है जो बैठ करके गाया जाता है, ये खड़े होकर के गायन करती हैं, जिसे कापालिक शैली कहा जाता है। तो पंडवानी को उसके घुटनों पर लाना और फिर पैरों पर खड़ा करना अगर किसी ने सिखाया तो वो तीजन बाई हैं। फिर बात करेंगे हम सपना सोनी जी की। सपना सोनी जी को राष्ट्रपति शिक्षा सम्मान प्राप्त हुआ। सपना सोनी जी बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं और मेरा यह मानना है कि यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसे खास ध्यान रखें। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा में ये प्राध्यापिका हैं, पढ़ाती हैं, वहां फिजिक्स पढ़ाती हैं और दुर्ग जिले से संबंधित है। ये इनोवेटिव तरीके से, नए तरीके से विज्ञान विषय को छात्रों के लिए आसान बना रही हैं और इसीलिए सपना सोनी जी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर बात करेंगे, 3 नाम है हमारे पास, डॉक्टर आदिकांत प्रधान, डॉक्टर एस.के. नाग और डॉक्टर अभिनव साव। फिर दोहराता हूं, डॉक्टर आदिकांत प्रधान, डॉक्टर एस.के. नाग और डॉक्टर अभिनव साव। ये तीनों कृषि क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं और इन तीनों को, जो कि तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ से संबंधित है, कृषि वैज्ञानिक अवार्ड 2019 दिया गया। ये अवार्ड जो है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देता है और इस अवार्ड का एक और नाम है फखरुद्दीन अली अहमद अवार्ड।
आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्थान के लिए किए गए कार्य और कृषि पर किए गए शोध के कारण इन्हें यह सम्मान दिया गया है। 3 नाम आपको तीनों के तीनों याद करने होंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इसके बाद बात करेंगे कृष्ण कुमार देवांगन और मनहरण देवांगन की। ये दोनों वो शख्सियत हैं जिन्हें 1 लाख रुपए राशि का राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये हो गया कि किनको किनको मिला, तो कृष्ण कुमार देवांगन और मनहरण देवांगन को मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसकी राशि 1 लाख रुपए है। प्रश्न यह बनता है कि क्या यह अवार्ड पहले से होता था छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल होता था। पहले इस अवार्ड का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर था। नामकरण चेंज हुआ है, बदला है, तो आपको यह याद रखना है कि राजेश्वरी करुणा माता सम्मान हथकरघा के क्षेत्र में दिया जाएगा। पुराना नाम इसका दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान योजना था। तो आप याद करेंगे ये दोनों पॉइंट। फिर मैं आता हूं अगले बिंदु पर। रामलाल लहरे, इन्हें राष्ट्रीय नवाचार कृषक सम्मान मिला है। रामलाल लहरे जी एक नवाचारी प्रकार के कृषक हैं, यानी कि इनोवेटिव तरीके से कृषि करने वाले, नए शोध करके कृषि करने वाले व्यक्तियों में से हैं। ये महुली गांव के रहने वाले हैं, वाड्रफ नगर में पड़ता है ये, यानी कि जिला बलरामपुर। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैया या जरिया मिर्च की एक किस्म होती है, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। रामलाल लहरे, राष्ट्रीय नवाचार कृषक सम्मान, रहने वाले बलरामपुर के, जैया मिर्च पर संरक्षण और संवर्धन के लिए। फिर कान्हा भैरा। अब मैं कुछ पंचायत पुरस्कार के बारे में बताने वाला हूं, क्रम से ध्यान से सुनते चलेंगे। नाम में ही अवार्ड का जो उद्देश्य है वो भी छुपा हुआ है। कान्हा भैरा ग्राम पंचायत, ये कवर्धा विकासखंड के कवर्धा जिले का ही एक ग्राम पंचायत है। इसे राष्ट्रीय बाल मित्र पंचायत अवार्ड दिया गया। बाल मित्र पंचायत अवार्ड का कहने का मतलब यह है कि ऐसा ग्राम पंचायत क्षेत्र जो बच्चों और उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करता है। तो शिशुओं और बच्चों से जुड़ी हुई योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए बाल मित्र पुरस्कार, कान्हा भैरा ग्राम पंचायत कवर्धा। नंबर 2 पर बनचरौदा आरंग विकासखंड। बनचरौदा गांव है, आरंग विकासखंड है, जिला है रायपुर। इसे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा अवार्ड दिया गया। नानाजी देशमुख जी के नाम पर दिया जाने वाला ग्राम सभा गौरव अवार्ड ऐसे ग्राम को दिया जाता है जहां ग्राम सभा का संचालन व्यवस्थित तरीके से होता है और ग्राम सभा लगातार सक्रिय रहती है मामलों को लेकर। तो वो मिला बनचरौदा आरंग विकासखंड के गांव, जो कि जिला रायपुर में आएगा। अगला है भिलाई। अब ये भिलाई विकासखंड नहीं है, ये भिलाई दुर्ग जिले का हिस्सा नहीं है, ये भिलाई एक गांव है। ग्राम पंचायत भिलाई, विकासखंड चारामा, और चारामा विकासखंड आता है कांकेर जिला में। इसे प्राप्त हुआ राष्ट्रीय पंचायत विकास योजना पुरस्कार। पंचायत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों में बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के लिए दिया जाता है। वो प्राप्त हुआ भिलाई गांव को, विकासखंड चारामा, कांकेर। पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय पंचायत विकास योजना पुरस्कार। याद रह जाएगा। चलिए अब बात करेंगे ई पंचायत पुरस्कार। ई पंचायत पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दूसरा रैंक प्राप्त हुआ। पहले ये समझते हैं कि ई पंचायत होती क्या है। तो पंचायतों में आईटी तकनीक या सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए आप सब जान रहे हैं कि डिजिटल भारत हम बनाना चाह रहे हैं। तो उस डिजिटल भारत के सपने में एक स्टेप ग्राम पंचायतों को आगे बढ़ना पड़ेगा। उस उद्देश्य से जो राज्य बेहतर काम कर रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ को दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। पंचायत के सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ई पंचायत पुरस्कार, छत्तीसगढ़ रैंक दूसरा। फिर बात करेंगे स्वच्छता दर्पण अवार्ड। स्वच्छता दर्पण अवार्ड जिला बेमेतरा को प्राप्त हुआ। अब जाहिर सी बात है जिला तो अवार्ड लेने नहीं जाएगा, तो उसकी तरफ से जो जिले के कलेक्टर हैं वो रिसीव करने गई। तो ये अवार्ड जो है वो भारत सरकार जल शक्ति और स्वच्छता विभाग के द्वारा दिया गया और ये अवार्ड प्राप्त किया कलेक्टर शिखा राजपूत जी ने, जो कि बेमेतरा की पदस्थ कलेक्टर। और ये अवार्ड प्रदान किया था उन्हें एक्टर आमिर खान ने। उम्मीद करता हूं एक्टर सुनते ही हम लोग ज्यादा याद करते हैं, याद हो जाएगा। अगला है अदिति कश्यप। अदिति कश्यप जी को राष्ट्रीय कृषि कर्मठ पुरस्कार। ध्यान रखिए, कृषि कर्मण अलग होता है, ये कर्मठ है। कर्मठ यानी वो व्यक्ति
जो कि मेहनती है और मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। ये भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटी और इन्होंने तो रिकॉर्ड कायम किया। क्या रिकॉर्ड? अदिति कश्यप जी जो पालीगुड़ा कवर्धा की हैं, इन्होंने 1 एकड़ में 30 क्विंटल धान की उपज ली है और ये बहुत ज्यादा है। 1 एकड़ में 30 क्विंटल धान की उपज लेने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों यह सम्मानित हुई अदिति कश्यप राष्ट्रीय कृषि कर्मठ पुरस्कार। याद रह जाएगा आपको इतनी कहानी के बाद। फिर बात करेंगे ममता आहार जी। ममता आहार जी को सावित्रीबाई मातृशक्ति सम्मान दिया गया। सावित्रीबाई, जो सावित्रीबाई फुले जी हैं, पहली शिक्षिका मानी जाती हैं, उनके सम्मान में मातृशक्ति अवार्ड दिया गया। ये रंगकर्मी है, कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने एक सोलो एक्ट किया था रंगकर्म का, उसके कारण ये सम्मान उनको प्राप्त हुआ। तीजन बाई एक बार फिर से, इनको लोक निर्माण सम्मान मिला पहले क्रम का। लोक निर्माण सम्मान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। एक फाउंडेशन है सोनचरैया संस्थान, उसके माध्यम से ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किए। इसके बाद बात करेंगे हम श्रुति यादव। देख पा रहे हैं आप नाम, श्रुति यादव। ये कोरबा की हैं, निशानेबाज हैं, शूटर हैं और इनको ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया महिला दिवस 8 मार्च के दिन। श्रुति यादव विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ट्रेनिंग रोकी नहीं, जारी रखा। उन्होंने अपने ट्रेनिंग को फोन के माध्यम से ही वो अपने कोच से कनेक्टेड रही और अपने जो लक्ष्य है उसके रास्ते में इन्होंने किसी को नहीं आने दिया, इसलिए उनको यह सम्मान दिया गया। तो आपको 2 चीज याद हो गई। श्रुति यादव एक तो निशानेबाज है, कोरबा से हैं और इनको ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे निर्मला कुजूर जी की। निर्मला कुजूर जी को वुमेन्स वर्ल्ड समिट अवार्ड, तो वुमेन्स वर्ल्ड समिट अवार्ड जिनेवा स्थित एक संस्था है वो प्रदान करती है। ऐसी महिलाओं, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है, महिलाओं नहीं, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो आदिवासी क्षेत्र में उनके अधिकारों के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। ये भी वही कार्य कर रही हैं निर्मला कुजूर जी, इसलिए उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ। फिर बात करेंगे बिलासपुर और सूरजपुर जिले की। बिलासपुर और सूरजपुर जिले को जाता जाता हुआ साल, यानी कि साल के अंतिम दौर में नवंबर माह में अवार्ड प्राप्त हुआ, नेशनल वाटर अवार्ड। ये बहुत जरूरी है न्यूज और इससे भी प्रश्न आने की बहुत संभावना है। दोनों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पहले बिलासपुर पर बात करते हैं। बिलासपुर को नरवा कार्यक्रम के माध्यम से नदियों और नालों के पुनरुद्धार के लिए सम्मान दिया गया, जबकि सूरजपुर को जल संरक्षण और जल संवर्धन जो लोकल लेवल पर होता है, तालाबों पोखरों से लेकर के घर के आसपास, उसके लिए सम्मान दिया गया। राष्ट्रीय जल संसाधन विभाग के द्वारा यह सम्मान प्राप्त हुआ है, दोनों अलग अलग जिलों को अलग अलग कैटेगरी में। फिर बात करेंगे झिलमिली थाना की। झिलमिली थाना सूरजपुर में पड़ता है और इसे उत्कृष्ट थाना अवार्ड में 4था रैंक प्राप्त हुआ है। भारत के सबसे बेहतर थानों में 4थे नंबर पर आया है झिलमिली थाना, जिला सूरजपुर। अब एक बहुत यूनिक तरह का समाचार, रायगढ़ कृषि कॉलेज। रायगढ़ कृषि कॉलेज जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से संबंधित है, इसे पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र चुना गया। अब आप बिलीव करेंगे, आपको लगेगा ये केरल में होना चाहिए, लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ का है। रायगढ़ का कृषि कॉलेज सम्मानित हुआ पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान के लिए। हल्दी के बेहतर प्रजाति के शोध के लिए यह पुरस्कार रायगढ़ के इस कृषि कॉलेज को मिला। मेरा अपना जिला है तो मेरा खास लगाव है। अब बात करते हैं गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय। गुंडाधूर कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में है और इसे लघु धान यानी धान के जो छोटे दाने वाली फसल होती है उसके बेहतर उत्पादन के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र जो है वो चुना गया है। फिर बात करेंगे सनत जैन की। सनत जैन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है और इन्हें उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक राष्ट्रपति महोदय के हाथों प्राप्त हुआ, तो ये बहुत जरूरी नाम। टेमरी रायपुर, राज्य का पहला शौच मुक्त ग्राम अवार्ड दिया गया इसे। और अंतिम है हमारे पास कांकेर और बेमेतरा। कांकेर और बेमेतरा को 19 नवंबर को, आप बोलेंगे मैं स्माइल क्यों कर रहा हूं, 19 नवंबर शौचालय दिवस होता है और इसी दिन वर्ल्ड मेंस डे भी होता है, पुरुष दिवस भी होता है। ये दोनों दिन जो है
एक ही साथ सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व शौचालय दिवस भी और विश्व पुरुष दिवस भी। तो दो जो जिले हैं कांकेर और बेमेतरा, इनको 19 नवंबर को स्वच्छ भारत मिशन द्वारा देश 11 राज्यों में 20 जिले चुने गए थे जो कि स्वच्छ जिलों के रूप में चुने जाए शौचालय दिवस सेलिब्रेट करते हुए। उसमें ये दोनों सम्मानित हुए हैं। टॉप 20 में नाम इन्होंने बनाया, कांकेर और बेमेतरा ने, वो जिले जिन्होंने खुले में शौच मुक्त होने में काफी हद तक सफलता हासिल कर ली। तो ये था अवार्ड और सम्मान के बारे में। अभी भी बहुत सारे अवार्ड और सम्मान बाकी हैं, राज्य स्तरीय सम्मानों को भी आपको जानना है। तो अगर आप ये क्रम जारी रखना चाहते हैं तो मैं उत्साहित करते रहें मुझे, और मैं आपके साथ बार बार आते हुए आपको लगभग छत्तीसगढ़ 2020 पूरा रिवाइज करा दूंगा। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, हर प्रश्न आप बना के आएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब ध्यान रखिए अपना, अपनों का, और पढ़ते रहें। मिलते हैं हम।